ओम शांति। यह है 11/4/86 की अमृतवाणी। 12 नंबर के रजिस्टर में 87 पेज, 87 पेज। 11 अप्रैल 86 की अमृतवाणी। सभी बच्चों की श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर देख रहे हैं। तकदीरवान सभी बने हैं, लेकिन हरेक के तकदीर की तस्वीर की झलक अपनी अपनी। जैसे कोई भी तस्वीर बनाने वाले तस्वीर बनाते हैं, तो कोई तस्वीर हजारों रुपए के दाम की अमूल्य होती है और कोई तस्वीर साधारण भी होती है। यहाँ बाप दादा द्वारा मिले हुए भाग्य को, तकदीर को तस्वीर में लाना अर्थात प्रैक्टिकल जीवन में लाना है। कहाँ? यहाँ बाप दादा के पास, क्योंकि में प्रैक्टिकल नहीं होता है। और इस ज्ञान मार्ग की विशेषता है, जो कहते हैं, जो करते हैं, जो लिख करके देते हैं, वो क्या होता है? प्रैक्टिकल होना चाहिए। तो तकदीर को तस्वीर में लाना, इसका मतलब क्या हुआ? बाप दादा तो तकदीर की तस्वीर बनाने आए हैं, लेकिन तस्वीर तकदीर वाली कब बने? जब प्रैक्टिकल जीवन में आ जाए। इस वर्ष की अव्यक्त वाणी में बड़े बड़े दीदी दादी महारथियों से भी बाप दादा ने क्या कहा है लास्ट में? कथनी और करनी बाप दादा एक देखना चाहते। कथनी माने मुख से जो बोलते हैं, करनी माना प्रैक्टिकल जीवन। मुख से बोलना कोई बड़ी बात नहीं है, कागज में लिख के देना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ी बात क्या है? प्रैक्टिकल जीवन में उसको उतार के रख देना, ये बड़ी बात। तो इसमें अंतर हो जाता है। इसमें कहने में करने में अंतर हो जाता है। तकदीर बनाने वाले ने एक ही समय और एक ने ही सभी को तकदीर बांटी। किसने बांटी है? तकदीर बनाने वाले ने। एक ने ही बांटी है तकदीर, अनेकों ने तकदीर नहीं बांटी है। बांटी सबको एक ने। सब बांटी। ये एक के द्वारा तकदीर कब बांटी गई?
जरूर संगम युग पर ही, लेकिन तकदीर को तस्वीर में लाने वाली हर आत्मा भिन्न भिन्न होने के कारण जो तस्वीर बनाई है उसमें नंबरवार दिखाई दे रहे। कोई भी तस्वीर की विशेषता नयन और उसकी मुस्कुराहट होती है। इन दो विशेषताओं से ही तकदीर का मूल्य होता है। कौन सी दो विशेषताएं? आंखें और मुख की मुस्कुराहट। इन दो विशेषताओं से ही तस्वीर का मूल्य होता है। तो यहाँ भी तकदीर के तस्वीर को यही दो विशेषताएं, नयन अर्थात रूहानी, विश्व कल्याणकारी, रहमदिल, परोपकारी दृष्टि। अगर दृष्टि में ये विशेषताएं हैं तो भाग्य की तस्वीर श्रेष्ठ है। मूल बात है दृष्टि और मुस्कुराहट, चेहरे की चमक। ये है सदा संतुष्ट रहने की संतुष्टता और प्रसन्नता की झलक। कब कब की नहीं, कैसी संतुष्टता और प्रसन्नता की झलक? सदा हर परिस्थिति में। इसी विशेषताओं से सदा चेहरे पर रूहानी चमक आती, रूहानी मुस्कान अनुभव होती है। ये दो विशेषताएं तकदीर की तस्वीर का मूल्य बढ़ा देती। तो आज बाप दादा यही देख रहे थे। तकदीर की तस्वीर तो सभी ने बनाई है, तस्वीर बनाने की कलम बाप ने सबको दे दी। अभी क्या बोला? तकदीर एक ने बनाई है और अभी कलम सबके हाथ में दे दी है। किसने? एक ने। उस एक ने सबके हाथ में अपनी अपनी तकदीर बनाने की कलम दे दी है, जिसको गीतों में गाया है, तकदीर मुट्ठी में है हमारी, मुट्ठी में है तकदीर हमारी। तो कब है? कौन सी युग में है? संगम युग। वो कलम है श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान। स्मृति भी कैसी? श्रेष्ठ। कर्म भी कैसे? श्रेष्ठ कर्म। श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ संकल्प अर्थात स्मृति। इस ज्ञान की कलम द्वारा हर आत्मा अपने तकदीर की तस्वीर बनाई रही।
कलम कौन सी बताई? ज्ञान की कलम। ज्ञानी तू आत्मा मुझे विशेष प्रिय है। क्यों कहा? क्योंकि जिसकी बुद्धि में जितना प्रैक्टिकल ज्ञान समाया हुआ होगा, सिर्फ कथने का या दिखावे का नहीं, तो ऐसी ज्ञानी तू आत्मा, ऊंचे से ऊंचा भाग्य अर्थात राजाओं का भाग्य, महाराजाई का भाग्य प्राप्त कर सकती है। और बहुतों ने अपनी तकदीर बना भी ली, बनाए रहे हैं, और बहुतों ने अपनी तकदीर बनाए भी लिए है। तकदीर तो बन गई है, तो कमी किस बात की? नैन चैन भी बन गए हैं। अब लास्ट टचिंग है संपूर्णता की। बाप समान बनने की। डबल विदेशी क्या ज्यादा पसंद करते हैं? डबल विदेशी चित्रकारी ज्यादा पसंद करते, चित्र बनाना ज्यादा पसंद है। तो बाप दादा भी आज सभी की तस्वीर देख रहे। ये लकबा डबल विदेशियों को ही क्यों दिया? ये टाइटल डबल विदेशियों को क्यों दे दिया? कि उन्हें चित्र बनाना ज्यादा पसंद है। क्योंकि बाप और बाप के दिए हुए ज्ञान को और बाप के बच्चों को पहचानना ज्ञान की दृष्टि के आधार पर, इसमें डबल विदेशी आगे जाते। इसीलिए बोला है कि डबल विदेशी बाप को प्रत्यक्ष करते। मानो बाप का चित्र अपनी बुद्धि में सबसे पहले कौन बनाते हैं? डबल विदेशी। भारतवासियों के लिए नहीं कहा। जिसकी अपनी बुद्धि में बाप का चित्र नहीं खिंचेगा, तो वो दूसरों के सामने उस चित्र को प्रत्यक्ष नहीं कर सकता। तो डबल विदेशियों को क्या विशेष पसंद है? चित्र बनाना। तो बाप दादा भी आज सभी की तस्वीर देख रहे। हर एक अपनी तस्वीर देख सकते हैं ना। तो बाप दादा भी देख रहे हैं कि कहाँ तक तस्वीर मूल्यवान बनी है। सदा अपनी इस रूहानी तस्वीर को देख इसमें संपूर्णता लाते रहो। विश्व की आत्माओं से तो श्रेष्ठ हो ही, इसमें तो कोई शक नहीं।
कोटों में कोई और कोई में भी कोई अमूल्य व श्रेष्ठ भाग्यवान तो हो ही, लेकिन एक है श्रेष्ठ और दूसरे हैं श्रेष्ठ से श्रेष्ठ। तो श्रेष्ठ बने हैं व श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बने हैं। क्या पूछा? एक तो श्रेष्ठ, ये सेकंड क्वालिटी हुई, और फर्स्ट क्वालिटी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, और थर्ड क्लास की तो बात ही नहीं करते। वो कौन सी हुई? श्रेष्ठ नहीं, लेकिन श्रेष्ठ नहीं होंगे तो क्या होंगे? बोलना ही बेकार। क्या होंगे? भ्रष्ट। तो अव्यक्त बाप दादा हमेशा बच्चों को 3 ग्रुप में बांटते रहते। तो श्रेष्ठ बने हैं व श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बने हैं। पूछा, ये अपन को चेक करना है। समझा? डबल विदेशी रेस करेंगे ना इस बात में, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनने में, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ अपना चित्र तैयार करने में पुरुषार्थ की रेस करेंगे ना। आगे नंबर लेना है व आगे वालों को देख करके खुश होना है। आगे नंबर लेना है। तो दौड़ के समय टाइम वेस्ट नहीं किया जाता। हाँ, देख देख करके खुश होना भी आवश्यक है, लेकिन स्वयं पीछे होकर के नहीं देखो कि दूसरे आगे बढ़ जाएं और हम पीछे से ही सही देख लेंगे। है कि नहीं? आगे बढ़ने वाले जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हैं, उस ग्रुप के साथ साथ होते दूसरों को भी देख हर्षित होने वाले बनना है। स्वयं भी आगे बढ़ो और पीछे वालों को भी आगे बढ़ाओ। तो इसी को कहते हैं परोपकारी। ये परोपकारी बनना, इसकी विशेषता है स्वार्थ भाव से सदा मुक्त रहना। किस भाव से? स्वरथ, रथ मन शरीर, स्वार्थ भाव से सदा मुक्त रहना। ये किस बात की विशेषता बताई? परोपकारी वाले। हर परिस्थिति में क्या अच्छी परिस्थितियों में तो सब परोपकारी बन लेते हैं। हर परिस्थिति में, हर कार्य में
हर प्रकार के सहयोगी संगठन में जितना निस्वार्थपना होगा उतना ही परोपकारी होगा। और अपने रथ का बहाना आया, कहीं रथ को चोट न लगे, कोई हानि न हो जाए, कोई घाटा न पड़ जाए। तो स्वयं भी भरपूरता का अनुभव नहीं कर सकेगा। तो सदा प्राप्ति स्वरूप की स्थिति में होना है। सब परोपकारी की लास्ट स्टेज अनुभव कर सकेंगे और दूसरों को भी करा सकेंगे। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, किसको देखा है? ब्रह्मा बाप को देखा। ये माँ बाप दोनों इकट्ठे क्यों कर दिए? या ब्रह्मा को ही बाप बताए दिया? जो देखने वाली पुरानी आत्माएं, पुराने से पुराने, इस जन्म में भी दोबारा जन्म लेकर के भला आए, लेकिन आत्मा ने तो शरीर के चक्षुओं से देखा ही है। किन दोनों को? किन दोनों को देखा? ब्रह्मा और बाप को। जहाँ ब्रह्मा बाप शब्द आता है वहाँ उसका गलत अर्थ नहीं लगाना कि ब्रह्मा ही बाप है, नहीं। जैसे लौकिकता की भाषा में बोला जाता है माँ बाप, वो तो हद के होते हैं, बड़े से बड़े नहीं होते हैं। और यहाँ बेहद ब्राह्मणों की दुनिया में माँ बाप कैसे हैं? जितने भी बाप हैं वो सब हद के हैं, नंबरवार छोटे, लेकिन वो है ब्रह्मा, माना बड़ी माँ, जिससे बड़ी माँ कोई होती नहीं। तो बड़ी माँ का बाप भी कैसा होगा? बड़ा ही होगा। तो बेहद शक्ति के माता पिता से मतलब है। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, लास्ट समय की स्थिति में भी उपराम और परोपकार, ये विशेषता सदा देखी। तो ऐसी आत्माओं की तकदीर भी कैसी होगी? श्रेष्ठ से श्रेष्ठ होगी या सिर्फ श्रेष्ठ होगी या थर्ड क्लास होगी? जरूर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ ही तकदीर होगी। सबके प्रति कुछ भी स्वीकार नहीं किया, माना प्रैक्टिकल जीवन दिखाया। भक्ति मार्ग में तो सिर्फ कहते हैं तन मन धन सब तेरा, क्योंकि भक्ति मार्ग में तो भक्तों को बड़ा स्वार्थ होता है, देह का अहंकार होता है।
इसलिए सिर्फ मुख से कहते हैं। क्या क्या कहते हैं? तन मन धन सब तेरा, क्या लगे मेरा। में नहीं होता, प्रैक्टिकल में परोपकारी नहीं होते। और ज्ञानी, ज्ञानी किसको कहें? तो बाप दादा की ये विशेषता सदा देखी, स्व के प्रति कुछ भी स्वीकार नहीं किया, न महिमा स्वीकार की और न कोई वस्तु स्वीकार की। न रहने का स्थान स्वीकार किया, क्या ऐसे नहीं मन में कभी संकल्प आया कि ये महल माड़ियां अटारियां हों? यह है श्रेष्ठ के श्रेष्ठ तकदीर बनाने वालों की निशानी। ब्राह्मण परिवार तो बड़ा है, इसमें हर तरह की सैंपल। यज्ञ में एक सत्संग शुरू हुआ था सिंह हैदराबाद में, तो वो भी समय था जिसका मुरली में जिक्र किया है कि सत्संग शुरू किया तो मम्मा के कमरे से भी छोटा कमरा था जिसमें सत्संग करते थे। ऐसे नहीं भाव आया कि बड़ा स्थान हो, हमारे रहने के लिए अलग स्थान हो, सत्संग के लिए अलग स्थान हो। नहीं, अगर 3 पैर पृथ्वी है तो ईश्वरीय सेवा के लिए पहले, हमारे स्वार्थ की पूर्ति के लिए जो धंधा करना है वो बाद में। तो ऐसे परोपकारी जीवन, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भाग्य अर्थात महाराजी महारानी बनने का भाग्य प्राप्त कर लेते। तो रहने का भी स्थान स्वीकार नहीं किया। ऐसे हर बात, चाहे रोटी हो, चाहे कपड़ा हो, चाहे मकान हो। और आजकल के घर में स्थापन करने वाले ब्राह्मणों की दशा क्या है? जिज्ञासुओं के बाल बच्चों को चाहे दूध न मिले, रहने के लिए मड़ैया न मिले, लेकिन धर्म स्थापना करने वाले ब्राह्मणों के लिए महल मालियां अटारियां जरूर होनी चाहिए। तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले कहे जाएंगे, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पद बनेगा। चलो महाराजा का पद श्रेष्ठ से श्रेष्ठ नहीं बनेगा, श्रेष्ठ पद तो बन जाएगा, राजा तो बन जाएंगे। नहीं, राजा भी नहीं बन सकते। जो विश्व कल्याणकारी बाप के बच्चे विश्व कल्याणकारी स्टेज पर होंगे वही राजा और महाराजा बन सकेंगे, क्योंकि इसके लिए शर्त है त्यागी और तपस्वी जीवन। परोपकारी जीवन, स्वार्थी जीवन नहीं। प्रैक्टिकल में इसकी परीक्षा ली जाएगी। क्योंकि बिना प्रूफ और प्रमाण के बुद्धिमान लोग दुनिया के नहीं मानेंगे।
कि ये जन्म जन्मांतर की राजा बनने वाली आत्माएं। बाप को तो अपने बच्चों की तस्वीर प्रत्यक्ष करनी है संसार के सामने। तो बाप दादा ने न महिमा स्वीकार की, न वस्तु स्वीकार की, न रहने का स्थान स्वीकार किया। कब की बात बताई? ये बात कब की बताई? प्रेजेंट की बताई कि फ्यूचर की बताई कि पास्ट की बताई? है प्रेजेंट की बताई। फिर पढ़ते हैं, जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, लास्ट समय की स्थिति में उपराम और उपकारी, ये विशेषता सदा देखी। देखते हो ये नहीं कहा, देखेंगे ये नहीं कहा, क्या कहा? देखी। तो किस समय की बात बताई? लास्ट की, माना पास्ट की। पास्ट की क्यों बताई? क्योंकि पास्ट का जो पीरियड था, माता पिता का पार्ट बजाने वाला, वो करणहार का पार्ट था। पास्ट की बातों को वर्तमान में ऐड नहीं करना। क्यों? ब्रह्मा बाप ने जो पास्ट में पार्ट बजाया है, वही करणहार का पार्ट था। उस समय करावनहार का पार्ट नहीं था। और अब ये आस नहीं रखना कि बाप खुद क्या कर रहा है। क्यों? क्योंकि बाप इस समय करणहार की स्टेज पर नहीं। बाप बच्चों से कराएगा। खुद करे या न करे, इसमें भी राज छुपा हुआ है। तो देखा कि ब्रह्मा बाप ने परोपकार की वृत्ति धारण की। चाहे स्थूल परोपकार हो, चाहे सूक्ष्म रूप का हो, सदा पहले बच्चों को आगे रखा। इसको कहते हैं परोपकारी। जो प्राप्ति की बात में सदा दूसरों को आगे रखे, और त्याग की बात में सदा अपने को आगे रखे। यही संपन्नता की, संपूर्णता की निशानी है। समझा? मुरलियां तो बहुत सुनी। पढ़ाई का टाइम कितना बताया? 50 साल। तो अब कितने साल हो गए? अब तो 50 नहीं, 54 ईयर्स। तो और 4 साल ज्यादा हो गए, क्योंकि पढ़ाई के पीरियड में सुनना ज्यादा होता है। टीचर से सुनाना भी होता है, सुनना भी होता है। तो मुरलियां तो बहुत सुनी। अब मुरलीधर बन करके सदा नाचते और नचाते रहो। क्या कहा? मुरली सुनना और सुनाना बात अलग, और मुरलीधर बनना और दूसरों को बनाना प्रैक्टिकल लाइफ में, ये अलग बात। मुरलीधर माना जो मुरली है, 11/4 का अगतवाणी
12 नंबर के रजिस्टर में 87 पेज, तीसरे पैराग्राफ की शुरुआत। तो बोला कि मुरलीधर बन सदा नाचते और नचाते रहना। तो मुरलीधर बनने वालों की निशानी क्या बताई? सत्य तो बिठो नत्य, माना जो सच्चा होगा वो सदा हर परिस्थिति में संगम की दुनिया में उसकी क्या विशेषता होगी? क्या करता रहेगा? है? नाचता रहेगा। दुनिया में काल मंडरा रहा होगा, मौत ही मौत दिखाई पड़ रही होगी लोगों को, और वो क्या करेगा? है? नाचता रहेगा। उदय शंकर जी कहाँ है? आपका नाम उदय शंकर है, डांस किसका प्रसिद्ध है? आज की पुरानी दुनिया में भी डांस किसका प्रसिद्ध है? उदय शंकर डांस। उन्होंने तो सिर्फ नाम रख लिया है, लेकिन ये बात कब की है? संगम युग में कोई उदय शंकर होंगे? आपका शंकर नहीं बताया क्या? आपका शंकर माने आपका शंकर तो होता ही नहीं। ज्ञान सूर्यास्त होता, ऐसी यादगार कहाँ दिखाई है? ऐसी यादगार तो माउंट आबू में दिखाई गई कि वहाँ सूर्य अस्त होता है, सनसेट पॉइंट। लेकिन सूर्य जो उदय होता हुआ सूर्य है, चढ़ता हुआ सूर्य, चढ़ती कला का सूर्य, उसकी निशानी क्या है? और जीवन की हर परिस्थिति में नाचता रहेगा। उसको किसी भी बात में कोई भय महसूस होने वाले नहीं, और आत्माएं भयभीत होंगी। जैसे जहाज है, बाबा ने मिसाल दिया है, चंद्रकांत वेदांत जहाज, जिस पर चढ़ कर के पार होना है। भक्ति मार्ग में मिसाल है, शंकर चाप जहाज, यही चढ़ उतर है पार नर। सिखों में भी गायन है, नानक चाप जहाज। उन्होंने नानक का नाम थोक दिया है। वास्तव में परमपिता परमात्मा शिव के पार्ट की बात, कि वो पार्ट जो सत्य की नैया है, वो कितनी भी डोलती रहे, लेकिन जो शक्ति कमजोर आत्मा होंगी वो हिलेंगी, घबराएंगी। लेकिन पक्की और मजबूत आत्माएं, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ तकदीर बनाने वाली आत्माओं की निशानी क्या होगी? वो नाचती रहेंगी। तो दुनिया में भल विनाश बरपा होता रहे, कयामत ही क्यों ना आ जाए, ऐसी परिस्थितियां क्यों ना आ जाए, लेकिन वो नाचने की स्टेज में रहें। नाच भी कैसा नाच है? नंगा नाच। नंगा नाच मानो एक तो वस्त्र पहन करके डांस होता है, और दूसरा नंगा नाच। इतनी खुशी चढ़ गई कि दुनिया के लोक लाज रूपी आवरण की कोई परवाह नहीं, सब उतार के फेंक दिया। तो ये डांस प्रसिद्ध है। लेकिन कौन नाचेंगे? जो ऐसे मुरलीधर बने होंगे, मुरली को प्रैक्टिकल जीवन में धारण किया होगा, सिर्फ कथनी तक नहीं। मुरली से सांप के विष को भी समाप्त कर लेते हैं। क्या?
वो बीन बजाने वाले देखे हैं? वो भी एक तरह की मुरली ही होती है। सपेरे क्या करते हैं? है? वो बीन जो बजाते हैं, उस बीन बजा के क्या कर लेते हैं? सांप को भी बस में कर लेते हैं। जो विषय विकार रूपी विश्व को धारण करने वाले सर्प सर्पिणियां हैं, उनको भी बस में कर लेते हैं। उनके विश्व को समाप्त कर देते, माने उनके दांत तोड़ देते। यहाँ कौन सा विषय है? ब्राह्मणों की दुनिया में जो विषैले सर्प सर्पिणियां हैं, वो कौन सा विष उगल रहे हैं? ग्लानि का विष उगल रहे। करनी चाहिए परमात्मा की महिमा, परमात्मा पार्ट की महिमा, और करते क्या है? बजाय महिमा करने के, गायन करने के, ग्लानि करते। तो मुरली क्या करती है? मुरलीधर क्या करता है? ऐसी ग्लानि करने वालों के भी दांत तोड़ देता है, जो विष उगलने वाली दृष्टि धारण किए हुए, क्योंकि उनकी दृष्टि ऐसी है। कैसी दृष्टि? जो जगन्नाथ के मंदिरों में मूर्तियां बनी हुई हैं, उनमें गंध देखते, ये भी विकारी है। अरे कोई और भाव भी तो देखो, एक भाव से ही क्यों सोचते हो? कर्म एक ही होता है, लेकिन उसका भाव अगर दूसरा है तो भ्रष्ट कर्म भी श्रेष्ठ होता है, और श्रेष्ठ कर्म भी अगर भाव दूसरा है तो भ्रष्ट हो जाता है। तो आप मुरलीधर बनकर के सदा नाचते रहो और नचाते रहो। मुरली के सांप के विष को भी समाप्त कर लिया जाता है। तो ऐसा मुरलीधर हो जो किसी का कितना भी कड़ुआ स्वभाव संस्कार हो, ग्लानि करने का, उसको भी वशीभूत कर डाले। अर्थात उस स्वभाव संस्कार से मुक्त करके उसको नचा दे, उसको भी हर्षित बना दे। तो अभी बाप दादा ये रिजल्ट देखेंगे। रिजल्ट किस बात की होती है? नहीं, रिजल्ट कब निकलती है? अरे कोई परीक्षा होगी तभी तो रिजल्ट निकलेगी, कि बिना परीक्षा के रिजल्ट निकल आएगी? है? नहीं समझ में आया? रिजल्ट किस बात की निकलती है? एग्जाम की रिजल्ट निकलती है। तो रिजल्ट कौन देखेगा? बाप दादा रिजल्ट देखेंगे। किस बात की रिजल्ट देखेंगे? है? अरे इम्तिहान की, क्योंकि बच्चे भी प्रैक्टिकल स्टेज में और बाप भी प्रैक्टिकल स्टेज में है। तो अभी ये रिजल्ट देखेंगे कि कौन कौन ऐसे योग्य मुरलीधर बनते। मुरलीधर माना ऐसी बात सुनाए जिससे सब हर्षित हो जाए, क्या भी परिस्थिति हो, क्या भी वातावरण हो, लेकिन दूसरे के मन को चंगा कर दे, खुश कर दे। तो देखेंगे कौन कौन ऐसे योग्य मुरलीधर बनते हैं। मुरली से भी प्यार है, मुरलीधर से भी प्यार है, लेकिन प्यार का सबूत है जो मुरलीधर की शुभ आशा है हर बच्चे के प्रति,
वो शुभ आशा प्रैक्टिकल में करके दिखाना प्यार की निशानी है। जो कहते हैं वो करके दिखाना। तो ऐसे मास्टर मुरलीधर होना ना लगाए देते। ये बातचीत करने का कौन सा तरीका कि हर बात में ना लगाए देते। सीधा सीधा कहते हैं ऐसे मास्टर मुरलीधर हो, सीधा वरदान ही दे दे। इसका मतलब कोई ससोपन की स्टेज में भी है, इसलिए ना लगा देते। ऐसे मास्टर मुरलीधर हो ना, इसका मतलब कोई कोई नहीं भी है। तो आगे बोला बनना ही है, यानी बनना ही पड़ेगा। क्या? मास्टर मुरलीधर। एक होता है मुरलीधर, मुरली को धारण कर लिया है, खुद के पांव टेढ़े हैं, इसके पांव टेढ़े दिखाई जाते हैं भक्ति मार्ग में, हैं? कृष्ण के पांव टेढ़े दिखाई जाते हैं। अरे सीधे सीधे खड़े हो जाओ ना। भक्ति मार्ग में टेढ़े पांव क्यों दिखाई जाते हैं? राष्ट्रीय पक्षी मयूर है तो देहाभिमान की पूंछ भी बड़ी सुंदर है, बड़ी रहस्य युक्त है, भारी भी बहुत है। इतनी वजनी पूंछ और किसी पक्षी की नहीं होती। लेकिन पांव कैसे होते हैं? पूंछ अच्छी होती है लेकिन पांव, पांव माने क्या? चाल। पांव से क्या दिखाया जाता है? पांव से दिखाई जाती है चाल। तो पांव देख करके वो रोता है। कौन? मोर। चलन ना, तुम्हारी चलन कैसी है? तो चाल अड़बंगी। उसमें भी रहस्य भरा हुआ होगा। नहीं तो भक्ति मार्ग में ऐसे कृष्ण के रूप को पूजते क्यों हैं? पूजा अच्छी चलन की होगी या खराब चलन की होगी? पूजा होती है मंदिरों में तो जरूर देखने में तो वो चरण टेढ़े आते, भक्तों को ही टेढ़े आएंगे, ज्ञानियों को नहीं देखने में टेढ़े आएंगे। ज्ञानियों को तो उस चाल में भी कुछ चाल नजर आएगी, रहस्य नजर आएगा। इसलिए भक्ति मार्ग में ये बात प्रसिद्ध है, तुम्हारी गतमति तुम ही जानो, ऐसे कहते। तो प्यार की निशानी है जो कहा वो करके दिखाना। ये रिजल्ट देखेंगे, परीक्षा की ये रिजल्ट देखेंगे। तो ऐसा मास्टर मुरलीधर बनना ही है, सब नहीं बनेंगे। क्या बताया? सब नहीं बनेंगे। दूसरा पेज। तो जो सब नहीं बनेंगे कोई कोई बनेंगे, तो जो बनेंगे वो कब बनेंगे? करेंगे, कथनी और करनी को एक करेंगे, ऐसा ख्याल नहीं करो। करना ही है। क्या? कथनी और करनी एक करना ही है। हर एक यही सोचे कि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, हमको करना ही है, हमको बनना ही है। कल्प कल्प की बाजी जीतनी है।
पूरे कल्प की बाजी है। तो फर्स्ट डिवीजन में आना है, माना कैसा बनना है, श्रेष्ठ बनना है या श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनना है, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनना है, ये दृढ़ता धारण करनी। तो कोई नई बात कर रहे हो क्या? कितनी बार की हुई बात को सिर्फ लकीर के ऊपर लकीर खींच रहे हो। 5000 वर्ष पहले भी ये भाग्य विधाता ने कलम हमारे हाथ में दी थी और हमने श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींची थी। तो ये ड्रामा की लकीर खींची हुई, कोई नई लकीर भी नहीं लगाए रहे हो। जो सोचो कि पता नहीं सीधी लकीर होगी व नहीं होगी, कल्प कल्प की बनी हुई प्रारब्ध की लकीर है, जिसको सिर्फ बनाते हो। है तो बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी ना। चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी हो। जो हो रहा है ड्रामा प्लान अनुसार सब कुछ ठीक हो रहा है। वर्तमान में चाहे अज्ञानी होने के कारण ये लगे ये ठीक नहीं हुआ, लेकिन लास्ट में सब संतुष्ट हो जाएंगे कि जो होना था वो सब कल्याणकारी ही हुआ। ब्राह्मणों के जीवन में कभी कुछ अकल्याणकारी होता ही नहीं, हो नहीं सकता, क्योंकि कर्मों के फल का हिसाब है। क्या क्या हिसाब है? हाँ, का ध्यान देना चाहिए। कोई हमारे साथ कोई कर्म कर देता है, मान लो दुखदाई कर्म कर देता है, तो क्यों किया उसने? है? कोई न कोई हिसाब किताब है। पूर्वजन्मों का हिसाब किताब नहीं हो तो कोई कुछ कर सकेगा क्या? कुछ नहीं कर सकता। बाकी नई बात क्या है? ये तो बहुत पुरानी बात हुई, कल्प कल्प की पुरानी बात हुई। तो ये है अटल निश्चय, इसको दृढ़ता कहते हैं, इसको तस्वीर मूर्त कहते हैं। हर संकल्प में दृढ़ता, माना तपस्या। अच्छा, बाप दादा हाईएस्ट भी है और होस्ट भी। क्या 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 है? हाईएस्ट भी है, ऊंचे से ऊंचा भी है। ये कहने की क्या जरूरत पड़ गई है? ये कहने की जरूरत क्या है कि बाप दादा हाईएस्ट है, जब है ही बाप दादा हमारे परिवार का, तो क्या होगा? है? हाईएस्ट ही होगा ना। इसका मतलब कुछ बच्चे हैं जो बाप दादा को भी क्या समझने लगे या समझते हैं, है? कि भ्रष्ट से भ्रष्ट है, ये क्या महाराजा बनेगा? है? राजा बनेगा, कर्मेंद्रियों के ऊपर कंट्रोल नहीं, ऐसे को राजा महाराजा कहेंगे? है? कहेंगे? ये बापा दादा जगन्नाथ के मंदिर में क्या करके दिखाई जा रहे हैं? जो शिव के मंदिर हैं उनमें क्या करता हुआ दिखाया गया? ये महाराज बनेंगे? तो पूछा, जवाब दिया, बोला बाप दादा हाईएस्ट भी है और होस्ट भी है। होस्ट मन मेहमान नवाजी करने वाला। मेहमान नवाजी माने जो बाहर से आए हुए मेहमान होते हैं, उनमें से मेहमानों को परख करके नंबरवार उनकी मेहमान नवाजी करता है।
मेहमानों की, अतिथियों की एक जैसी मेहमान नवाजी नहीं होती। जो जैसा मेहमान उसका वैसा सत्कार किया जाता है। तो बाप दादा इस समय क्या है, क्या पार्ट बजा रहे हैं? होस्ट का पार्ट बजा रहे हैं। तो बाप दादा तो मेहमान नवाजी कर रहे हैं, और कोई कोई बच्चे ये समझ रहे हैं ये लोएस्ट पार्ट बजा रहे हैं, नीचे भी ऐसा पार्ट नहीं बजाते होंगे। तो इसलिए बता दिया कि बाप दादा हाईएस्ट भी है और होस्ट भी, और गोल्डन गेस्ट भी है। ऐसे ही नहीं समझना कि हमारी मेहमान नवाजी करने वाला है। क्या कहा? गेस्ट कैसा है? गोल्डन गेस्ट। ये कब है? ये गोल्डन गेस्ट कैसा, कब, कब की बात है? हाँ, अभी जो युग चल रहा है उसको गोल्डन युग नहीं कहेंगे। वो कैसा युग है? आयरन एज, रावण का राज्य है। लेकिन वो भविष्य के लिए बाप दादा का रूप क्या होगा है? अभी तो मेहमान नवाजी करने वाला है, नंबरवार सत्कार दे रहा है। लेकिन आने वाले भविष्य में क्या रूप हो जाएगा? गोल्डन गेस्ट हो जाएगा। तो गोल्डन गेस्ट भी ज्ञान के चक्षु से जिन्होंने देख लिया वो जान सकते हैं कि ये गोल्डन गेस्ट भी उनकी दृष्टि में अभी भी है। गोल्डन माने गोल्डन दुनिया का गेस्ट। जो नई दुनिया आने वाली है उस दुनिया का मेहमान, जिस मेहमान के बगैर दुनिया चेंज होने वाली नहीं है। क्या? हाँ, इसलिए अगस्त बाप दादा ने एक वाणी में बोला कि किसका इंतजार कर रहे हो? अपनी तस्वीर बनाने के लिए, परिस्ताई तस्वीर बनाने के लिए किसका इंतजार है? चीफ गेस्ट को बुलाएंगे क्या? बढ़िया तस्वीर बनाने के लिए किसको बुलाएंगे? ऐसे इशारा दे दिया। कब बनेगी वो बढ़िया तस्वीर? चीफ गेस्ट आएगा तब बनेगी। चीफ गेस्ट कौन सा है ब्राह्मणों की दुनिया से? जो आएगा तो सबके फरिश्ताई चेहरे बन जाएंगे। बनना ही पड़ेगा। अभी इशारा दे दिया। बोला क्या? बोला बनना ही पड़ेगा। तो किसका इंतजार है? चीफ गेस्ट का इंतजार है। अच्छा तो गोल्डन गेस्ट भी होस्ट बन करके भी मिलते हैं क्या? कैसे मिलते हैं? हर एक मेहमान से एक जैसे तरीके से तो नहीं मिलेंगे। सब मेहमानों का एक जैसा तो सत्कार आदर नहीं करेंगे क्या? कोई मेहमान क्लोज कांटेक्ट वाले होते हैं, कोई मेहमान दूर दराज के भी होते हैं। तो जो क्लोज कांटेक्ट वाले होते हैं उनसे कैसे मिला जाता है? उनकी मेहमान नवाजी कैसे की जाती है? अलग अलग तरीका होता है ना। तो होस्ट बन करके भी मिलते हैं और गेस्ट बन करके भी आते हैं। लेकिन सामान्य गेस्ट नहीं। कैसा गेस्ट बताया? गोल्डन गेस्ट। आजकल की आयरन एज दुनिया में तो जश्न मनाते हैं। कोई बड़ा मिनिस्टर बन गया आदमी तो उन्होंने उत्सव रख दिया और उसको मेहमान बना के बुलाया, खूब गले में हार पहनाए और दूसरे दिन उतार दिया, नाक नीची कर दी। तो इस आयरन एज दुनिया का गेस्ट नहीं है। कौन सी दुनिया का गेस्ट है? गोल्डन एज दुनिया का गेस्ट है। तो चमकीला है ना। गोल्डन दुनिया का होगा तो चमकीला होगा या काला कलूटा होगा? काला कलूटा बैंगन लूटा होगा
कैसा दिखाई पड़ता है? कृष्ण कन्हैया काला दिखाई पड़ता है या सुंदर दिखाई पड़ता है? ऐसा कृष्ण कन्हैया और किसी धर्म में नहीं दिखाया जाता। इतना श्याम, इतना काला और इतना सुंदर, एक ही शरीर में। श्याम से श्याम पाठ बजाने वाला और सुंदर से सुंदर पाठ बजाने वाला। ऐसा श्याम पाठ बजाने वाला क्या होता है? श्याम सुंदर। तो गेस्ट तो बहुत देखे होंगे, क्या तुमने गेस्ट तो बहुत देखे होंगे, लेकिन ऐसा गोल्डन गेस्ट नहीं देखा होगा। कैसा? जैसा बाप इशारा दे रहे, जैसे चीफ गेस्ट को बुलाते हो तो वह थैंक्स देते हैं। तो ब्रह्मा बाप ने भी होस्ट बन करके इशारे दिए हैं आपको। क्या इशारे दिए हैं? होस्ट बन करके इशारे दिए हैं पूर्वजन्मों के हिसाब किताब से। तो वो इशारे कैच करने चाहिए ना? नहीं कैच करने चाहिए? कैच करने चाहिए ना? होस्ट बनकर इशारे दिए और गेस्ट बनकर सबको मुबारक दे रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो, खूब आए, तो मुबारक दे रहे। जिन्होंने पूरी सीजन में सेवा की उन सबको गोल्डन गेस्ट के रूप में बधाई भी दे रहे। सबसे पहली मुबारक किसको है? औरों को तो बाद में मुबारक देते हैं ऐसी, लेकिन सबसे पहली मुबारक किसको देते हैं? ना, दीदी दादियों को। मधुवन निवासियों को भी नहीं। मधुवन निवासी तो बहुत हैं। ऐसी जो मुबारक जो दी है नंबरवार, तो पहली पहली मुबारक किसको दी है? इशारा दिया ना। पहली पहली मुबारक किसको दी? निमित्त दादियों को। कहाँ की दादियों को? ब्राह्मणों की उस दुनिया की दादियों को नहीं। ब्राह्मणों की उस दुनिया में जैसे पुरानी पुरानी दीदी दादियां हैं, वैसे एडवांस पार्टी में भी पुरानी पुरानी दीदी दादियां हैं जिनको बाप दादा पहले मुबारक देते। बधाई भी दे रहे हैं और मुबारक भी दे रहे हैं। बाप दादा निर्विघ्न सेवा की समाप्ति की मुबारक दे रहे हैं। क्या? सेवा कैसी की? निर्विघ्न सेवा। विघ्न भी आते रहते हैं, कोई अखड़ा खड़ियां ऐसे भी आ जाते हैं तो बहुत विघ्न हो जाता है, गल्लाटा हो जाता है। तो दीदी दादियों को कैसी सेवा की मुबारक दे रहे? झगड़ा, बातें ही बातें फालतू की। बाप दादा निर्विघ्न सेवा की समाप्ति की मुबारक दे रहे हैं। भगवान भी मेहमान बन करके आया तो बच्चे भी मेहमान बन करके आए। जिसके घर में भगवान मेहमान बन करके आ जावे, जिनके घर में भगवान मेहमान बन करके आ जावे, बैठे ज्ञान रत्नों का थाला हाथों में ले ले। कौन? ऑस्ट्रेलिया निवासी। तो वो कितने भाग्यशाली होंगे? किसको याद दिलाया? जिन्होंने घर बैठे भगवान को